आज इस वीडियो में बात करेंगे वेरिएंस ऑफ एरर टर्म। वेरिएंस ऑफ एरर टर्म का फॉर्मूला क्या होता है या फिर इसको हम लोग कैसे डेराइव करते हैं। तो वेरिएंस जो हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस होता है, पॉपुलेशन वेरिएंस ऑफ एरर टर्म जिसको हम लोग लिखते हैं क्या, वेर यू आई। और वेर यू आई को हम लोग दूसरा इस तरह से भी लिखते हैं, एक्सपेक्टेड यू आई माइनस एक्सपेक्टेड यू आई का होल स्क्वायर। और यहाँ पर एक्सपेक्टेड यू आई इक्वल टू जो मीन ऑफ एरर टर्म है, मीन ऑफ एरर टर्म वो इक्वल टू यू आई इक्वल टू 0 होता है। तो इसको हम लोग दूसरा टर्म में लिखते हैं एक्सपेक्टेड यू आई का स्क्वायर। और यही हमारा बाद में बन जाता है वेर यू आई इक्वल टू वेरिएंस ऑफ यू स्क्वायर। लेकिन ये एक्चुअली हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस होता है, पॉपुलेशन वेरिएंस ऑफ एरर टर्म या फिर वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल भी बोलते हैं, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग का एक्सपेक्टेड बीटा कैप इक्वल टू बीटा होता है, उसी तरह से ये बायस्ड एस्टिमेटर होता है, एक्सपेक्टेड वेरिएंस कैप इक्वल टू वेरिएंस स्क्वायर। मतलब कि एस्टिमेटेड वेरिएंस ऑफ एरर टर्म इज नॉट इक्वल टू ट्रू वेरिएंस या फिर पॉपुलेशन वेरिएंस। तो एक्चुअल में इसका फार्मूला जो होता है वो वेरिएंस, पॉपुलेशन वेरिएंस इक्वल टू समेशन ई स्क्वायर बटा एन माइनस 2, जब हमारा रिग्रेशन इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो कि y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड यू आई। और इसका रिग्रेशन इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x प्लस यू आई। तो एक्चुअली पॉपुलेशन वेरिएंस तो हम इसका वेरिएंस निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं वो किससे करते हैं, सैंपल वेरिएंस से करते हैं, सैंपल से करते हैं। तो सैंपल से हम लोग पॉपुलेशन वेरिएंस कैसे निकालेंगे ना, पॉपुलेशन एरर टर्म को हम लोग u से दिखाते हैं, यू आई। और जब हम लोग इम्प्रिकल करते हैं, इम्प्रिकल एरर टर्म, तो इसको हम लोग ई लिखते हैं, है ना। तो इस केस में हम लोग को प्रूव करना है कि जब हमको वेर यू आई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। तो इसका हम लोग निकालेंगे कैसे, इम्प्रिकल एरर टर्म से, इम्प्रिकल एरर टर्म से। ठीक है, कि जो पॉपुलेशन अनबायस्ड एस्टिमेटर कितना होगा। तो अनबायस्ड एस्टिमेटर हमारा क्या होता है, ये चीज होता है। तो इसी चीज को हम लोग को प्रूव करना है कि पॉपुलेशन वेरिएंस यू स्क्वायर, पॉपुलेशन वेरिएंस इक्वल टू सैंपल वेरिएंस कितना के बराबर होगा। तो इसके लिए हम लोग मान लिए हैं कि लेट द रिग्रेशन इक्वेशन इज y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू आई। आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर लास्ट में भी अब इसको ले सकते हैं। तो जब इसको हम लोग मीन ऑफ रिग्रेशन निकालेंगे, रिग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, y बार इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स बार प्लस यू बार। ठीक है, और जब ये इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2, और जब इक्वेशन 1 को 2 से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस यू आई, वाई बार इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस एक्स बार प्लस यू बार। और जब इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई इक्वल टू, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, बीटा एक्स आई माइनस बीटा एक्स बार प्लस यू आई माइनस यू बार। और इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर, या इसके जगह पर आप स्टार्टिंग में इसे भी लिख सकते हैं कि वाई आई माइनस वाई बार। तो यहाँ पर वाई आई माइनस वाई बार इक्वल टू स्मॉल वाई होता है, और एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल टू स्मॉल एक्स आई होगा, और यू आई माइनस यू बार इक्वल टू स्मॉल यू होता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर अगर हम इसको सजाते हैं
सजाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई आई इक्वल टू बीटा कॉमन आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार प्लस स्मॉल यू आई। तो वाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा एक्स आई प्लस यू आई। तो हमारा फाइनल रिजल्ट ये आ गया कि स्मॉल वाई आई इक्वल टू बीटा स्मॉल एक्स आई प्लस यू आई। और जब हमको एरर टर्म मेनली हमको यहाँ पर क्या निकालना है, एरर टर्म। तो एरर टर्म को हम लोग ग्राफिकली भी देख सकते हैं। तो मान के चलते ये वाई आई है और ये हमारा वाई कैप है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो जाता है, वाई कैप, और ये जो या फिर एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन है ना। और यहाँ से इसको अगर हम और इसको अच्छा समझना है तो इसको हम लोग यहाँ से वाई बार दे देते हैं। तो जो टोटल डिफिशिएंशन होता है, जो टोटल डेविएशन होता है वो क्या होता है, वाई आई माइनस वाई बार इक्वल टू स्मॉल आई होता है। और स्मॉल वाई कैप इक्वल टू क्या होता है, वाई आई कैप माइनस वाई बार। लेकिन एरर टर्म का क्या होता है कि ई इक्वल टू वाई आई माइनस वाई कैप, जो एस्टिमेटेड नहीं है इसको हम लोग ई कहेंगे। तो इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना है माइनस वाई कैप। तो इसका हमको वेरिएंस निकालना है। तो हम लोग सबसे पहला इसमें हम लोग मान के चलते हैं कि लेट जो टोटल वेरिएशन होता है, टोटल वेरिएशन इन वाई आई, ठीक है। तो टोटल वेरिएशन हमारा क्या होता है, वाई आई माइनस वाई बार या इक्वल टू स्मॉल आई। तो इसी में अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, वाई आई माइनस वाई बार। तो वाई आई इक्वल टू हम लोग क्या माने हैं, अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस यू आई। और वाई बार इक्वल टू क्या है, वाई बार इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स बार प्लस यू बार। और इसी से हम लोग को ये आया है। तो यहाँ पर भी हम लोग अगर हम पुट कर देते हैं तो सेम चीज आएगा। ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस यू आई माइनस वाई बार में क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा एक्स बार प्लस माइनस यू बार। तो यहाँ पर अल्फा और अल्फा कट जाएगा और स्मॉल वाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा एक्स आई माइनस बीटा एक्स बार प्लस यू आई माइनस यू बार। और इसी चीज को हम लोग लिखेंगे स्मॉल वाई इक्वल टू बीटा स्मॉल एक्स आई प्लस, इसको एज इट इज रखते हैं, यू आई माइनस यू बार। तो यहां पर याद रखिएगा स्टार्टिंग यहीं से होता है, प्रूविंग का स्टार्टिंग पॉइंट आपको टोटल डेविएशन से निकालना होता है, टोटल डेविएशन। हमारे पास अब इक्वेशन क्या आ गया, वाई आई इक्वल टू बीटा एक्स आई प्लस यू आई माइनस यू बार, ठीक है। अब ई आई इक्वल टू क्या होता है, देयरफॉर यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि जब हम लोग एस्टिमेटेड इसको लेते हैं तो स्मॉल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई कैप प्लस ई। और यहीं से ई इक्वल टू अगर हम लोग लेते हैं डेविएशन फॉर्म में तो वाई आई माइनस स्मॉल वाई कैप होता है। ये जब हम लोग डेविएशन फॉर्म में लेते हैं तो जब यहाँ पर ये हमारा आ जाता है टोटल वाई आई इक्वल टू, तो इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि ये हो गया पूरा डेविएशन को दिखा रहा है वाई कैप, और ये हमारा दिखा रहा है टोटल, इसको दिखा रहा है वाई आई माइनस वाई बार इक्वल टू स्मॉल वाई। तो ये इसके बराबर हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई आई इक्वल टू वाई कैप जो एस्टिमेटेड हो गया है प्लस जो रेसिडुअल बच गया है, रेसिडुअल। तो इसी चीज को यहाँ पर हम लोग ई इक्वल टू वाई आई माइनस वाई कैप ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई माइनस स्मॉल वाई आई कैप। अब इसको यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं आई इक्वल टू, तो स्मॉल वाई इक्वल टू क्या है, बीटा एक्स आई प्लस यू आई माइनस यू बार, और माइनस वाई कैप का क्या हो जाएगा,
तो वाई कैप का एस्टिमेटेड वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, सिर्फ बीटा एक्स आ जाएगा, क्योंकि जब हम लोग एस्टिमेटेड वैल्यू लेते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू तो ये क्या हो जाता है, वाई कैप इक्वल टू अल्फा कैप प्लस बीटा कैप एक्स आई, और जब इसका डेविएशन लेते हैं वाई बार माइनस अल्फा कैप प्लस बीटा कैप एक्स बार, तो इसको जब घटाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, स्मॉल वाई कैप इक्वल टू, ये कट जाता है और यहाँ पर बचता है बीटा कैप स्मॉल एक्स आई। तो अब वाई कैप के जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा एक्स आई प्लस यू आई माइनस यू बार माइनस बीटा कैप एक्स आई। तो ई आई इक्वल टू हमारा क्या आ गया, बीटा एक्स आई माइनस बीटा कैप एक्स आई प्लस यू आई माइनस यू बार, और ई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू आई माइनस यू बार माइनस, ये इसका यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, बीटा कैप माइनस बीटा, और यहाँ से कॉमन एक्स आई हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए कि माइनस बीटा कैप स्मॉल एक्स आई प्लस बीटा एक्स आई, तो जब माइनस यहाँ पर एक्स आई निकाल लेंगे तो यहाँ पर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो अब हमारे पास फाइनल क्या आ गया, ई आई इक्वल टू यू आई माइनस यू बार माइनस बीटा कैप माइनस बीटा इक्वल टू एक्स आई। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, समेशन, और दोनों साइड बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, ई आई इक्वल टू यू आई माइनस यू बार प्लस सॉरी माइनस बीटा कैप माइनस बीटा इंटू एक्स आई। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, इधर स्क्वायर होगा और समेशन, तो यहाँ पर भी समेशन और इधर का भी स्क्वायर हो जाएगा, यू आई माइनस यू बार माइनस बीटा कैप माइनस बीटा एक्स आई का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर आ गया, और फिर इसमें हम लोग एक्सपेक्टेड लगा देंगे, समेशन ई आई का स्क्वायर इक्वल टू, इसको बाद में भी हम लोग लगा सकते हैं, पहले इसको हम लोग सिंपल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये समेशन ई आई का स्क्वायर, और इसको हम लोग ए और इसको बी मान लेते हैं, है ना। तो ये टूट जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर के टू में, तो ये क्या हो जाएगा, यू आई माइनस यू बार का होल स्क्वायर प्लस बीटा कैप माइनस बीटा एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस 2 यू आई माइनस यू बार इंटू बीटा कैप माइनस बीटा एक्स आई। अब सब में समेशन से गुना कर देंगे, तो समेशन ई आई का स्क्वायर इक्वल टू समेशन यू आई माइनस यू बार का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा कैप माइनस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स समेशन एक्स आई का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या था कि बीटा कैप माइनस बीटा इंटू एक्स आई का स्क्वायर, तो इसको हम लोग जब यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इसको हम लोग दोनों को सेपरेट भी लिख सकते हैं, बीटा कैप माइनस बीटा का स्क्वायर इंटू एक्स आई का स्क्वायर, और जब इसका हम लोग समेशन से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, समेशन एक्स आई का स्क्वायर इंटू बीटा कैप माइनस बीटा का होल स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग 2 यू आई माइनस यू बार, और ये भी क्या हो जाएगा, बीटा कैप माइनस बीटा समेशन एक्स आई। अब यहाँ पर हम लोग बोथ साइड एक्सपेक्टेशन ले लेंगे, तो बोथ साइड एक्सपेक्टेशन लेंगे तो ये हो जाएगा समेशन ई का स्क्वायर एक्सपेक्टेड समेशन
यू आई माइनस यू बार का स्क्वायर प्लस बीटा कैप माइनस बीटा का स्क्वायर समेशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस 2ui माइनस यू बार इंटू बीटा कैप माइनस बीटा इंटू समेशन एक्स आई। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग का 3 टर्म आ गया, पहला टर्म, दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म। तो 1 बाय 1 इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी हम पहला टर्म को लेते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेड अगर करेंगे तो सब में यहाँ पर एक्सपेक्टेड से भी गुना हो जाएगा, है ना। तो इसी चलते यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, आगे चल के इसको हम सब में, जैसे कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड समेशन यू आई माइनस यू बार का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा एक्सपेक्टेड बीटा कैप माइनस बीटा का स्क्वायर इंटू समेशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस ये भी हो जाएगा एक्सपेक्टेड यू आई माइनस यू बार का यू आई माइनस यू बार एक्सपेक्टेड बीटा कैप माइनस बीटा समेशन एक्स आई। तो इसलिए पहला टर्म इसको हम लोग पूरा पूरी ले लेते हैं। तो पूरा पूरी टर्म क्या आ जाएगा, समेशन एक्सपेक्टेड यू आई माइनस यू बार का होल स्क्वायर। तो अभी हम लोग इसको तोड़ते हैं, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड समेशन यू आई माइनस यू बार का होल स्क्वायर। तो इसको यहाँ पर इसको हम लोग ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समेशन यू आई का स्क्वायर माइनस 2ui यू बार प्लस यू बार का स्क्वायर, और फिर समेशन से गुना कर देंगे तो समेशन यू आई का स्क्वायर माइनस 2 समेशन यू आई यू बार प्लस मीन है तो मीन यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसलिए एन यू बार का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये यहाँ पर समेशन यू आई का स्क्वायर माइनस 2 और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग एक्स बार इक्वल टू लिखते हैं समेशन एक्स आई बटा एन, या एन एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स आई होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर अगर समेशन यू आई है तो यू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन यू आई माइनस एन यू बार इक्वल टू, या एन यू बार इक्वल टू समेशन यू आई। यहाँ पर हम अगर पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एन यू बार प्लस एन यू बार का स्क्वायर, या एक्सपेक्टेड इसका क्या हो जाएगा, वेरिएंस ये हो जाएगा समेशन यू आई का स्क्वायर माइनस 2 एन यू बार का स्क्वायर प्लस एन यू बार का स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास क्या बच गया, समेशन यू आई का स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी एन यू बार स्क्वायर है और यहाँ पर भी एन यू बार स्क्वायर है, तो यहाँ पर दो में से एक चला जाएगा तो क्या बचेगा, एन यू बार का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड समेशन यू आई का स्क्वायर माइनस एन, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन यू आई बटा एन इंटू समेशन यू आई बटा एन। तो ये ए और ए एन कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा क्या, एक्सपेक्टेड समेशन यू आई का स्क्वायर माइनस समेशन यू आई का होल स्क्वायर बटा एन। और जब हम एक्सपेक्टेड से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक्सपेक्टेड समेशन यू आई का स्क्वायर और यहाँ पर भी ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड समेशन यू आई का स्क्वायर बटा एन। यहाँ पर एक अगर हम कॉमन
ठीक है, यहाँ तो एक्सपेक्टेड ये लगा देते हैं, तो ये समेशन को बाहर कर देते हैं और ये यहाँ पर हो जाएगा एक्सपेक्टेड यू आई का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड समेशन यू आई का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा समेशन एन बन जाएगा और एक्सपेक्टेड यू आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ ई स्क्वायर बटा एन। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्सपेक्टेड समेशन यू आई का स्क्वायर बटा एन। तो अब यहाँ पर जो आया इसके लिए इसको तोड़ना पड़ेगा हमको कि ये समेशन यू आई का स्क्वायर है, तो इसको समेश स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर हमको समेशन रूल लगाना होगा। जबकि इस टर्मोलॉजी में हमारा क्या था, समेशन यू आई का स्क्वायर, इसलिए इसको जब हम लोग एक्सपेक्टेड से गुना किए तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, समेशन एक्सपेक्टेड यू आई का स्क्वायर, यू आई का स्क्वायर। तो जब यहाँ से हम लोग इसको तोड़ेंगे तो ये यहाँ पर इस तरह से टूटेगा, एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड समेशन यू आई का होल स्क्वायर बटा एन। और जब यहाँ पर हम लोग इसको तोड़ेंगे ब्रैकेट समेशन यू आई का होल स्क्वायर, तो ये पहले अंदर का टूटेगा, तो ये हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un का होल स्क्वायर। तो इसको समझने के लिए कि कैसे टूटता है, तो इसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम लोग ले लेते हैं u1 प्लस u2 प्लस u2, दो ले लेते हैं सिंपल के लिए, तो सिंपल के लिए जब दो लेते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो u1 प्लस u2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, या फिर इसको हम लोग u1 प्लस u2 कर सकते हैं। इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, u1 का स्क्वायर प्लस u1 u2, फिर इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, u2 u1 प्लस u2 का स्क्वायर। तो u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2u1 u2। तो इसी तरह से अगर हम n नंबर तक लेते हैं, सेम केस में अगर हम लोग n नंबर तक लेते हैं u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un, तो ये भी हमारा इसी तरह से जाएगा u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस u3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस un का स्क्वायर, फिर प्लस ये 2 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा 2u1 u2 प्लस 2u2 u3 प्लस 2u3 u4 डॉट 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 प्लस 2un प्लस un प्लस 1 हो जाएगा। तो इसी को अगर हम समराइज में लिखेंगे, एक्सपेक्टेड से गुना करेंगे ना, तो यहाँ पर जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, समेशन यू आई का स्क्वायर, यू आई का आई टेंस टू 1 टू n प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं समेशन यू आई और यू जे, और यहाँ पर इसको हम लोग एक्सपेक्टेशन जब लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, समेशन बाहर आ जाएगा एक्सपेक्टेड यू आई का स्क्वायर प्लस 2 समेशन यहाँ पर एक्सपेक्टेड यू आई यू जे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समेशन जो है ये n हो जाएगा और ये वेरिएंस ऑफ यू स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 समेशन, यार ये पूरा टर्मिनोलॉजी जीरो हो जाता है क्योंकि यू आई यू जे जो ओइलेस का एजम्पशन है वो यहाँ पर फुलफिल होगा, देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन, देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन। इसके बदले में क्या आ गया, n सिग्मा स्क्वायर माइनस, और ये जो पूरा टर्मिनोलॉजी जो अभी प्रूव किए हैं वो आ गया वेरिएंस ऑफ ए स्क्वायर बटा n। तो ये n और ये n कट गया, तो हमारे यहाँ बचा क्या, n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू स्क्वायर। अब यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 1। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया एक टर्मोलॉजी का, जो हम लोग मान के चले थे किसका, इक्वल टू एक्सपेक्टेड समेशन यू आई माइनस यू बार का होल स्क्वायर। इसका हमारा रिजल्ट आ गया। अब हम लोग इसका रिजल्ट देखते हैं कि एक्सपेक्टेड बीटा कैप माइनस बीटा
का स्क्वायर इंटू समेशन एक्स आई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ओएलएस वाला आपको याद रखना होगा कि बीटा कैप इक्वल टू जो आता था वो बीटा प्लस समेशन के आई यू आई आता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका ओएलएस एस्टिमेटर वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि बीटा कैप इक्वल टू इतना आता है। और के आई इक्वल टू क्या था कि एक्स आई बटा समेशन एक्स आई का स्क्वायर। तो इसी चीज को अगर हम लोग बीटा कैप माइनस बीटा अगर हम लोग कर देते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा समेशन के आई यू आई, या फिर बीटा कैप माइनस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा समेशन एक्स आई बटा समेशन एक्स आई का स्क्वायर यू आई। तो ये बीटा कैप माइनस बीटा का होल स्क्वायर है ना, और इक्वल टू क्या आ जाता है समेशन के आई यू आई का होल स्क्वायर। जब हम लोग इसको तोड़ते हैं समेशन के आई यू आई, अगर नहीं आता है तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि समेशन के आई यू आई को जब हम लोग तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, पहले समेशन को अंदर से तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा के वन यू वन प्लस के टू यू टू प्लस डॉट 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 के एन यू एन का स्क्वायर। तो इसको भी समझने के लिए दो को पहले ले लेते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा यू वन प्लस के टू यू टू स्क्वायर, इसको ले लेंगे तो ये दो बार लिखाएगा के वन यू वन प्लस के टू यू टू, और जब इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इसका और इसका के वन यू वन का स्क्वायर प्लस के वन यू वन और फिर के टू यू टू, फिर यहाँ पर आ जाएगा के टू यू टू का होल स्क्वायर। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या के वन का स्क्वायर यू वन का स्क्वायर प्लस के टू का स्क्वायर यू टू का स्क्वायर प्लस यहाँ प्लस क्या हो जाएगा के टू यू टू के वन यू वन है ना। यहाँ पहला से जब के वन यू वन से गुना किए तो ये और ये स्क्वायर हो गया, और फिर इसको इससे किए और फिर यहाँ पर इसको इससे किए तो ये टर्मोलॉजी आया, और जब इसको इससे किए तो ये टर्मोलॉजी आया। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया सेम हो गया के वन यू वन प्लस के टू यू टू, या फिर इसको हम लोग दूसरा तरह से लिख सकते हैं के वन का स्क्वायर यू वन का स्क्वायर प्लस के टू का स्क्वायर यू टू का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं टू के वन के टू, फिर यहाँ पर हो जाएगा यू वन यू टू। अगर यही हमारा n नंबर तक रहता तो n नंबर तक रहेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये n नंबर तक डॉट डॉट ये भी जाएगा n नंबर तक के वन का स्क्वायर यू वन का स्क्वायर प्लस के टू का स्क्वायर यू टू का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस टू के वन के टू प्लस यू वन यू टू डॉट 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 जाएगा। तो इसी को हम लोग शॉर्टकट में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं समेशन के वन का स्क्वायर के आई का स्क्वायर और यू आई का स्क्वायर प्लस टू समेशन के आई और यहाँ पर के जे ले देते हैं तो ये भी हो जाएगा यू आई यू जे। और जब यहाँ पर एक्सपेक्टेड अगर हम लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा ये फाइनली जो हमारा है ये टर्मोलॉजी आ जाएगा, और ये टर्मोलॉजी अगर हम एक्सपेक्टेड लगाते हैं तो एक्सपेक्टेड समेशन के आई स्क्वायर यू आई का स्क्वायर प्लस टू समेशन के आई के जे यू आई यू जे, और एक्सपेक्टेड से जब गुना कर देंगे तो समेशन के आई का स्क्वायर एक्सपेक्टेड यू आई का स्क्वायर प्लस टू समेशन के आई के जे और यहाँ पर एक्सपेक्टेड यू आई यू जे। तो ये टर्मोलॉजी पूरा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा क्या समेशन के आई का स्क्वायर और ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ यू। और इसको जब हम लोग के का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे एक्स आई के इक्वल टू क्या होता है एक्स आई बटा समेशन एक्स आई का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है तो ये पूरा हो जाएगा समेशन एक्स आई बटा समेशन एक्स आई का स्क्वायर
तो यहाँ पर हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, समेशन एक्स आई का स्क्वायर बटा समेशन एक्स आई का स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ यू स्क्वायर। तो इससे एक कट जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या बच जाएगा हमारा, वेरिएंस ऑफ यू स्क्वायर बटा समेशन एक्स आई का स्क्वायर। डिवाइड बीटा कैपिटल अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फाइनली हमारा इसके बदले में क्या आ गया, ये टर्मोलॉजी के बदले में हमको यहाँ पर ये मिला। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं। तो ये एक्चुअली इसको प्रूव करने के बाद ये पूरा टर्मोलॉजी कितना आ गया था हमारा, वेरिएंस ऑफ यू स्क्वायर बटा समेशन एक्स आई का स्क्वायर। तो ये यहाँ पर इंटू क्या हो जाएगा, समेशन एक्स आई का स्क्वायर। तो ये एक कट गया, तो फाइनली हमारा क्या आ गया, वेरिएंस ऑफ यू स्क्वायर। तो इक्वल टू यहाँ पर वेरिएंस ऑफ यू स्क्वायर। तो ये भी टर्मोलॉजी हमारा निकल गया। अब एक लास्ट का बचा। तो थर्ड नंबर में हम लोग बहुत सारा चीज निकाल चुके हैं, इसलिए यहाँ पर उतना दिक्कत। थर्ड टर्म जो है वो हमारा क्या है, -2 बीटा कैप माइनस बीटा इंटू समेशन एक्स आई फिर यू आई माइनस यू बार। तो इसका यहाँ पर बीटा कैप माइनस बीटा इक्वल टू क्या आ जाता है, समेशन के आई यू आई, या फिर बीटा कैप माइनस बीटा इक्वल टू, इसको हम लोग समेशन एक्स आई बटा समेशन एक्स आई का स्क्वायर इंटू यू आई, या फिर बीटा कैप माइनस बीटा इक्वल टू ये जो आ जाएगा हमारा यू आई बटा समेशन एक्स आई का स्क्वायर। प्रीवियस वाला देखिएगा तो इसको समझ में आ जाएगा के आई का यहाँ पर कहाँ से आया है। तो ये एक्सपेक्टेड -2 और इसके बदले में हम लोग ये लिख सकते हैं यू आई बटा समेशन एक्स स्क्वायर नहीं होगा, कट जाएगा तो यहाँ स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एक्स आई और यहाँ पर ये समेशन एक्स आई और फिर ये क्या हो जाएगा, यू आई माइनस यू बार। तो अब देखिए इससे ये कट जाएगा, तो ये एक्सपेक्टेड इक्वल टू क्या बचेगा, -2 को बाहर भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमारा फाइनली बचा यू आई इंटू यू आई माइनस यू बार का इंटू, और इसको जब हम लोग यहाँ पर गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यू आई का स्क्वायर माइनस यू आई इंटू यू बार, और एक्सपेक्टेड से जब हम लोग गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड यू आई का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड यू आई इंटू यू बार। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड यू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो -2 और ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ यू स्क्वायर -0। तो ये पूरा टर्मोलॉजी के बराबर क्या हो जाएगा, -2 वेरिएंस ऑफ यू स्क्वायर। तो इसके बराबर क्या आ गया, n-1 वेरिएंस यू स्क्वायर। इसके बराबर आ गया वेरिएंस ऑफ यू स्क्वायर, और इसके बराबर आ गया -2 वेरिएंस स्क्वायर। तो इसको अगर हम यहाँ पर समेशन ई आई का स्क्वायर अगर करते हैं तो ये हो जाएगा n-1 वेरिएंस ऑफ यू स्क्वायर, और ये दोनों में से घट जाएगा तो माइनस वेरिएंस ऑफ यू स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पर समेशन ई आई स्क्वायर को हम लोग स्टार मतलब कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, एस्टिमेटेड। तो यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड यू स्टार का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो गया, यहाँ पर ये कॉमन आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ यू स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा n-1 या फिर एक्सपेक्टेड यू वेरिएंस का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर n-2। या फिर यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना होगा कि जो वेरिएंस ऑफ यू स्टार होता है ना, इसके बराबर होता है 1/n समेशन ई आई का स्क्वायर। ये वाला आपको जब हम लोग वेरिएंस प्रूव करते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि पॉपुलेशन एस्टिमेटेड वेरिएंस जो होता है वो पॉपुलेशन वेरिएंस बटा n के बराबर होता है। या फिर इसको हम लोग मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड से भी इसको प्रूव करते हैं, लाइक्लीहुड मेथड से।
है ना। जैसे कि हम लोग जनरली वेरिएंस ऑफ इक्वल टू क्या लिखते हैं, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटा एन। एन इसलिए वेटेज हो जाता है कि अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो सिंपल वेरिएंस इक्वल टू पॉपुलेशन वेरिएंस होता है, हो जाएगा, मतलब जिसको हम लोग कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड समेशन ई आई का स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस ऑफ यू स्क्वायर एन -1 या एक्सपेक्टेड समेशन ई आई का स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस ऑफ यू स्क्वायर n-2। और अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड वेरिएंस u का स्क्वायर स्टार इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/n एक्सपेक्टेड समेशन ई आई का स्क्वायर, या फिर यहाँ पर एक्सपेक्टेड वेरिएंस ऑफ यू स्क्वायर स्टार यू स्क्वायर इक्वल टू 1/n, और इसके बदले में क्या हो जाएगा वेरिएंस ऑफ u इंटू n-2। तो यहाँ पर जो ये सिंपल वेरिएंस ऑफ यू आई जो निकला वो ये बायस्ड एस्टिमेटर निकला। वो क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेड वेरिएंस ऑफ यू स्टार इक्वल टू n-2 बटा n सिग्मा यू स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग फ्रेश में लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड यू स्टार स्क्वायर इक्वल टू n-2 बटा n वेरिएंस ऑफ, और अभी इसको अगर हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सपेक्टेड वेरिएंस ऑफ यू स्क्वायर स्टार इक्वल टू n-2 का वेरिएंस ऑफ u, और वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस इक्वल टू अब यहाँ पर क्या आ गया एक्सपेक्टेड वेरिएंस ऑफ यू स्टार का स्क्वायर बट्टा ये इसका आ जाएगा n-2, या पॉपुलेशन वेरिएंस ऑफ एरर टर्म इक्वल टू क्या आ जाएगा n/n-2 इंटू एक्सपेक्टेड वेरिएंस ऑफ सिग्मा वेरिएंस ऑफ सिंपल वेरिएंस यहाँ पर माने थे एक्सपेक्टेड वेरिएंस ऑफ यू स्टार इक्वल टू 1/n एक्सपेक्टेड समेशन ई आई का स्क्वायर। तो अब इसके जगह पर हम लोग यहाँ पर ये पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा वेरिएंस ऑफ यू स्क्वायर इक्वल टू n/n-2 इंटू 1/n एक्सपेक्टेड समेशन ई आई का स्क्वायर, और ये n से ये n कट जाएगा तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या बचा वेरिएंस ऑफ यू स्क्वायर इक्वल टू समेशन एस्टिमेट हो गया तो ई आ गया तो एक्सपेक्टेशन हट जाएगा बटा n-2। तो ये हमारा आ गया अनबायस्ड एस्टिमेटर n-2 अनबायस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा को ध्यान देना होगा ये टर्मिनोलॉजी पे, ये जगह का। ठीक है, और एक यहाँ पे तो इसको वाला यहाँ पर ऐसे करके अगर फ्रेश में लिख दें तो ये हो जाएगा आपका स्टार का स्क्वायर, और ये जो माने थे 1/n समेशन ई आई का स्क्वायर। ये एक्चुअली सेंट्रल लिमिट थ्योरम से आता है और मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड से इसको आप प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे के वीडियो में ये चीज़ भी हम प्रूव करके बता देंगे कि ये कैसे आता है एक्सपेक्टेड स्टार वेरिएंस ऑफ स्टार इक्वल टू 1/n समेशन ई स्क्वायर कैसे आता है। तो ये था आज का, आई होप आप लोग को समझ में आ जाए। अगर किसी प्रकार के डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसको क्लियर कर देंगे।